बनाएंगे, सेवा करके दिखाएंगे। हर चौके छक्के से हम डूबे घर बसाएंगे। खेलेंगे खिलाएंगे, सेवा करके दिखाएंगे। हर चौके छक्के से हम डूबे घर बसाएंगे। पैड बांध के हेलमेट पहने, पैड बांध के हेलमेट पहने, पिच पे आजा वीर। जीत हार अपनी जगह पर, सेवा तेरी तकदीर। हो सनातनी की लीग, हो सनातनी की लीग, हो सनातनी की लीग। ये सनातन क्रिकेट क्लब जो SPL के नाम से आज यहाँ पर इसका लोगो और इसकी डेट यहाँ पर आपके सामने रखी गई हैं कि 13, 14, 15 मार्च 3 दिन का ये SPL के नाम से सनातन प्रीमियम लीग। पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का एक सुंदर सपना, जब हम लोग युवाओं की बात करते हैं तो उन युवाओं के लिए बहुत सी चीज़, क्रिकेट का एक बहुत बड़ा ही लोकप्रिय खेल है, तो उसको कैसे हम गांव के उन बच्चों तक पहुंचाकर उनको कैसे इस लीग से जोड़कर सनातनी बच्चों के लिए कार्य किया जाए और कैसे इस लीग के माध्यम से सेवा भाव भी जोड़ा जाए। ये आयोजन जो है वो इंदौर में 3 दिवसीय आयोजन किया जाएगा। इंदौर मध्य प्रदेश में सनातन प्रीमियम लीग SPL का आयोजन 13, 14, 15 मार्च इंदौर में होगा। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट टूर्नामेंट का संचालन सनातन क्रिकेट क्लब LLP के द्वारा किया जाएगा। आयोजक के अनुसार टूर्नामेंट यह राष्ट्रीय गौरव क्रिकेट टूर्नामेंट के रूप में, और हम सब लोग सनातनियों के लिए इस तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इस टूर्नामेंट में देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज पावन सानिध्य रहेगा। इवेंट के संरक्षक में हम सभी युवाओं को एवं अध्यात्म से कैसे जोड़कर खेल को कैसे आगे बढ़ाए जाएं, इस पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। देश भर में 8 टीमें SPL में हिस्सा लेंगी और भारतीय सनातन प्रीमियम लीग भारत के अलावा अलग अलग राज्य में कुल 8 टीमें रहेंगी। और इसमें जिस प्रकार राष्ट्रीय भक्ति प्रेरणा के रूप में ये कार्य होगा, ये जो सनातन प्रीमियर लीग है, हमने कोशिश की है कि देश के सभी राज्यों से हम इसमें जितने भी जो खेलना चाहते हैं हमारे जो युवा साथी, उनको हम सम्मिलित करें। तो इसके लिए जो टाइटल्स हैं, जो टीम के नाम हैं, हमने वह भी अपनी संस्कृति के अनुरूप ही रखें। जो 8 टीमों को हमने टाइटल दिए हैं, एक छत्रपति शिवाजी वॉरियर्स, ये महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करेंगे। सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम 11 बंगाल को रिप्रेजेंट करते हैं। सरदार भगत सिंह ब्रिगेड पंजाब को, रानी लक्ष्मीबाई स्ट्राइकर्स उत्तर प्रदेश, अहिल्या माता गार्जियन मध्य प्रदेश से, सम्राट अशोक लायंस दिल्ली से, चंद्रशेखर आज़ाद सेना उत्तराखंड से और महाराणा प्रताप रणबांकुरे राजस्थान से। इस तरीके से हमने इसका फॉर्मेटिंग किया है। 15 भारत सनातन क्रिकेट प्रीमियर लीग T10 फॉर्मेट में चलेंगी, मतलब 10 आवर्स के मैचेस होंगे टेनिस बॉल के। 15 मुकाबले हम इसमें करेंगे 3 दिन के अंदर। तो इसके अंदर सेमीफाइनल, फाइनल और सारे जो लीग मैचेस हैं, जैसे आजकल ट्रेंड है डे नाइट मैचेस का, उसी तरीके से होगा ये। लेकिन इसकी जो शुरुआत होगी, जो इसका शुभारंभ होगा, समापन होगा, इसमें जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सांस्कृतिक रूप जो हमारी सनातन की जो चीज़ें अलाउ करती है संस्कृति के अनुरूप, उसकी गरिमा को मेंटेन करते हुए किया जाएगा इसके अंदर। इसके जो ट्रायल्स हैं, मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है, ये सब ओपन फॉर ऑल है ताकि सभी अधिक से अधिक युवा इसमें सम्मिलित हों। तो हम फरवरी से इसके ट्रायल्स शुरू करने जा रहे हैं और करीब करीब हमने 8 शहर सेलेक्ट किए हैं इसके अंदर जहाँ पे ट्रायल्स होंगे। देखिए, इसमें एक और चीज़ बता दें कि जो हमारे सनातन क्रिकेट टीम के हिस्सा रहेंगे और जितने भी हमारे संत रहेंगे, वो संत इसमें अपना मार्गदर्शन हमें देंगे और उनकी संरक्षक में, जिससे कि हम कहीं कोई भटक ना जाएं, वो हमारा कान पकड़ के सही रास्ते पर लाते रहें। कि हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा जो नाम है वो शंकराचार्य जी का होता है, वो पद है, और उसी पद की गरिमा रखते हुए हमें उन्होंने स्वीकृति दी। अनंत श्री विभूषित द्वारका
शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज इस सनातन क्रिकेट प्रीमियर लीग के पहले विनर को वो अपने हाथ से ट्रॉफी देने के लिए इंदौर में आएंगे। तो वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि वो हमारे लिए यदि वहाँ आएंगे तो ये हमारे लिए सनातनियों के लिए बहुत गर्व की बात होगी। और इसी के साथ में जो इस टीम के अन्य गुरुजन संत महापुरुष हिस्सा रहेंगे, अपना मार्गदर्शन देंगे, श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, परम पूज्य चिन्मानंद बापू जी महाराज हरिद्वार से, आप राम कथा के बहुत ही मर्मज्ञ सुंदर कथा का आपके माध्यम से होती हैं, पूज्य इंद्रेश जी महाराज, पूज्य प्रदीप मिश्रा जी जो शिव महापुराण की कथा शिवौर वाले वो करते हैं, वो इसमें रहेंगे, पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वृंदावन से। ऐसे अभी कई और संतों की स्वीकृति आना शेष है, तो जैसे जैसे स्वीकृति आएगी वैसे वैसे वो नाम हमारे साथ में जुड़ते जाएंगे। ये SPL की पहली जो इनाम राशि होगी वो 31 लाख रुपए रहेगी। 31 लाख रुपए विजेता को प्राप्त कराया जाएगा और उप विजेता को जो सेकंड वाले रहेंगे उनको 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और जिस प्रकार इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज जो रहेगा, जो भी खिलाड़ी, उसको एक कार वहाँ पर गाड़ी जो है वो इनाम में दी जाएगी। मैन ऑफ द मैच में जो भी खिलाड़ी, क्योंकि टोटल 15 मैच जैसे होंगे, तो जो भी मैन ऑफ द मैच आएगा उसको 21,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये बहुत अच्छा शुभारंभ हो रहा है। हमारे देश की युवा पीढ़ी को एक नया मार्गदर्शन और एक नई उम्मीद और एक नए सपने को पूरा करने का एक सुंदर अवसर सनातन धर्म के द्वारा प्राप्त हो रहा है। जैसा कि नाम ही है सनातन प्रीमियर लीग, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें खेलने वाले सभी खिलाड़ी सनातन की भावना से ओतप्रोत होंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने सपने को पूर्ण नहीं कर पाते, उनके मन में एक अवसाद रह जाता है और कुंठित मानसिकता से फिर वो डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। ऐसे बच्चों को भी एक अवसर मिलेगा और वो अपने सपने को साकार करते हुए खुद से देख सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और इस क्रिकेट में, इस लीग में सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि पूरी की पूरी मर्यादा का पालन करते हुए ये क्रिकेट होगा, जिसमें किसी भी तरह की कोई अभद्रता नहीं, कोई अमर्यादा नहीं, और पूर्णतया संस्कारों से सुसज्जित स्टेडियम होगा और उसका आनंद संपूर्ण भारत, जैसे हम मंदिर का दर्शन करते हैं तो एक पॉजिटिविटी से भरते हैं, ऐसे ही यदि स्टेडियम में आकर के यदि हम सनातन क्रिकेट का भी दर्शन करेंगे तो हमारे भीतर एक संस्कार का भावना उत्पन्न होगा और देश को एक नया मार्गदर्शन मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस सनातन धर्म में की क्रिकेट लीग में आपने मुझे जोड़ा। कि स्पोर्ट्स जो है ये टीचर्स काफ़ी चीज़ें जो आपको सिखाता है, करैक्टर बनाता है, बिल्ड करता है, और ये हमारे युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम चल रहे हैं, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए स्पोर्ट्स का होना बड़ा ज़रूरी है, जिससे कि हम अपनी एनर्जी ना वेस्ट करते हुए पढ़ना और खेलना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी जो है इसमें हम लगाएं। देखिए, एक और मैं बात कहना चाहूँगा, आप जितने भी इस प्रीमियर लीग में खेलेंगे, मैं एज ए कोच, मैं इंडिया का कोच भी रह चुका हूँ, सेलेक्टर भी रह चुका हूँ, और मुझे हीरे ढूंढने का मौका मिलेगा। तो मेरी नज़र जो रहती है हीरा ढूंढने की रहती है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये बच्चा अगर अच्छा खेल रहा है तो इसको आगे क्यों ना बढ़ाया जाए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी होता है कि कोई भी हो, चाहे इसमें कोई स्पोर्ट्स में कोई अमीर गरीब कोई ऐसी बात नहीं होती, बट अगर आपके पास ऐसा खिलाड़ी है जिसको हम आगे ले जा सकें, ये मेरे लिए एक बहुत ही मुझे अच्छा लगेगा। देखिए, एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, इट्स द एफर्ट द पीपल मेक्स। जो इंसान जो जुड़े हुए हैं हम सब लोग, इनकी एफर्ट्स को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये दे आर प्रोवाइडर,
ये जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिस पे आप अच्छा आएँ, खेलें, अपना टैलेंट दिखाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये जर्नी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, हालांकि कहोगे तो बहुत पुरानी है। मेरे बचपन की जर्नी है, क्रिकेट मुझे बचपन से पसंद है और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिन्होंने भारत को गौरव दिलाने का पहली बार ऐसा अवसर दिलाया था 83 में, और उस टीम के जो ऑलराउंडर पर्सन रहे आज मेरी बगल में बैठे हैं, तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। जब हमारी कंट्री कहीं कुछ अच्छा करती है तो हम सब ये फील करते हैं कि हमारा गौरव है, ये हमारा सम्मान है। तो आपने जब लंदन में वो ट्रॉफ़ी उठाई थी, वो आपने नहीं, हम लोगों ने भी उठाई थी। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। तो आप सब ये अभी आपने देखा होगा पंजाब इत्यादि में बहुत बड़ा भूकंप आया, बाढ़ आई थी और उसमें बहुत नुकसान हुआ था। तो उस समय भारत से बाहर था, तब मेरे मन में आया कि हम लोगों को क्यों ना कुछ सपोर्ट करना चाहिए। तो आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले एक थोड़ी देर के एक दिन का टूर्नामेंट किया गया था सनातनी क्रिकेट लीग नोएडा में, और उससे फिर हम लोगों ने प्लान तो ये था कि 500 परिवारों तक हम पहुंचेंगे, लेकिन टचवुड ठाकुर जी की कृपा से कई हज़ार घरों तक वो सहायता पहुंची और दिल को बड़ी तसल्ली मिली। अब क्योंकि क्रिकेट बहुत बड़ा गेम है और क्रिकेट की अप्रोच बहुत बड़ी है, लोग बहुत देखते हैं, बहुत खेलते हैं और युवा बहुत खेलते हैं, तो हमारे युवाओं तक क्रिकेट पहुंचा हुआ है। उन युवाओं तक सनातन धर्म की परंपराएं, रीति रिवाज उन्हीं की भाषा में पहुंचाई जाएं, ऐसा भाव मन में हुआ और उसका ये एक प्रायरूप है, स्वरूप है, जिसके माध्यम से हम इसको जो इन लोगों ने डिसाइड किया है कि मार्च में 13-14 मार्च को करेंगे। क्रिकेट में जब अन्य कहीं देशों में होता है तो उसका उद्देश्य कुछ और होता है, एम कुछ और होता है, हालांकि अपनी कंट्री के लिए सब खेलते हैं। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का जो उद्देश्य है वो है युवाओं को अवसर मिले और उस अवसर से सनातनियों की सेवा हो, हेल्प हो। आजकल अंग्रेजी हम लोग बहुत समझते हैं, तो हेल्प अदर्स देन गॉड विल हेल्प यू। आप जब किसी की हेल्प करते हैं तो परमात्मा आपकी हेल्प करता है। उस उद्देश्य के साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो हम देखेंगे हमारे क्रिकेट तो गांव-गांव में है, भारत के गांव-गांव में है। हमने इनसे कहा है कि एक टीम तो ऐसी बनेगी जो प्रत्येक बच्चा गांव से आया हुआ होगा, प्रत्येक बच्चा गांव से आया होगा, जो उसकी अप्रोच कहीं नहीं हो सकती, उसकी अप्रोच वहाँ होनी चाहिए कि उसको अवसर मिले, उसे भी ऐसे लेजेंड के साथ बैठने का, खेलने का अवसर मिले कि नहीं हम भी क्रिकेट खेल सकते हैं, तो ये अवसर रहेगा। अब उसमें हम अपने बच्चों को अगर उस एज में मिलेंगे तो शराब से दूर कर सकते हैं, नशे से दूर कर सकते हैं। जब हम जैसे वहाँ 3-4 दिन बैठेंगे उनके साथ में तो कुछ और अच्छी चीज़ें अपने सनातन की उनको बता सकते हैं। तिलक का क्या महत्व है, कलावा का क्या महत्व है, माँ बाप की सेवा का क्या महत्व है, सत्य बोलने का क्या महत्व है, नशे से दूर रहने का, ये सब चीज़ें उन बच्चों को बताई जा सकती हैं, जो कि 3 ही दिन में वो सीख लेंगे। एक चीज़ हम भी कहना चाहेंगे, ये तो है ही, साथ में सेवा भाव जरूर होना चाहिए। पैसा इसलिए नहीं है कि हमारे अकाउंट में रहे, पैसा तो बहुत लोगों के अकाउंट में जाने के बाद कोई 2 पैसे का उनको पूछता नहीं। मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन उस पैसे का प्रयोग सब कुछ है। तो उस पैसे का अब इन्होंने बताया कि गाड़ी भी दी जाएगी, ये भी दिया जाएगा, वो भी दिया जाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद है। पर एक और प्रयोग हम लोग कर रहे हैं उस क्रिकेट टूर्नामेंट में, प्रत्येक रन पे 500 रुपये समाज की सेवा में लगेंगे, प्रत्येक रन पे, 4 और 6 पे नहीं, 4 और 6 पे नहीं, जितने रन पड़ेंगे उतने, एक रन पे 500 रुपया, एक रन पे 500 रुपया। ये तभी इसी शर्त पे हम इनके साथ आए हैं कि हमारी समाज की सेवा होना बहुत जरूरी है। कि सेवा में क्या, आप लोग देखते होंगे कई लोग ऐसे हैं जो बीमार रहते हैं पर इलाज कराने को पैसा नहीं, उनकी सहायता हम लोग कर सकते हैं। कई बार अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, उनकी सहायता के लिए हमें खड़ा रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी, हमारी बहनों पर, माता बहनों पर एसिड अटैक होता है,
और जिनके ऊपर एक बार एसिड अटैक हो जाता है वो जीवन भर कैसा जीवन जीती हैं वो हम अनुभव तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत सुन के। मैंने तो जब मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था उस समय कई बहनों को बुलाया था जो आगरा में रहती हैं जिन पे एसिड अटैक हुआ है, तो उन लोगों की वाणी से जब उनका दर्द सुना था तो मेरे रूह कांप गई थी। तो जितने भी मतलब सब तक तो नहीं पहुंच पाएंगे पर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी माता बहनों की सहायता की जाएगी उस धन से जिनके एसिड अटैक हुए हैं, या कई बहन बेटियां ऐसी हैं जो सनातन की हैं और बहुत दुख पा रही हैं वो अपना जीवन यापन करने में, बच्चों की एजुकेशन में। जो कई लोग अपने बच्चे नहीं पढ़ा पाते हैं उनको भी ये सहयोग राशि इसी में से जो 500 प्रतिरन जो मिलेंगे उसी धन से उन लोगों की सेवा करने का अवसर। अब ये क्रिकेटरों पे ऊपर निर्भर है कि ज़्यादा से ज़्यादा रन मारो और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें पैसे कमाने हैं जिससे हम लोग और लोगों की सहायता कर सकें। तो इसके लिए इन लोगों ने तो अपनी भूमिका निभा दी है, ये सब तो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और बहुत सम्मानीय शर्मा जी यहाँ पधारे जो 83 के एक लेजेंड हैं, हम सब का साथ में रहेंगे। लेकिन ये में एक भूमिका बहुत ज़रूरी है आप सब पत्रकार बंधुओं की, आप पधारे हैं उसका लिए बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन इस चीज़ को हम पहली बार कर रहे हैं और जितना प्रचारित इसको हम लोग कर पाएंगे उतने ही बच्चों तक हम लोग पहुँच पाएंगे और उतनी जल्दी वो बच्चे इससे भाग लेने के लिए अपने जो ट्रायल होने वाला है उसमें हिस्सा ले पाएंगे। तो इसमें आपकी भी भूमिका है, एक खिलाड़ी तो आप भी हो। जितने भी पत्रकार यहाँ आए हैं एक खिलाड़ी की भूमिका तो आपकी भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी बच्चों तक हम लोग पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों की सेवा कर सकें। खेल से भी सेवा हो सकती है। इसमें सिर्फ सनातन जो हिंदू बच्चे हैं वही इस टीम का हिस्सा बन सकेंगे या मुस्लिम या अन्य धर्म के लोग भी इसमें हिस्सा बन सकेंगे टीम में? प्रथम प्रयास यही है कि सभी सिर्फ सनातनियों को ही अवसर ये मिले। हम पहले क्योंकि हम धर्मगुरु हैं तो हमारा प्रयास रहेगा कि पहले सनातनी बच्चों को फिट कर दें, उसके बाद में फिर और जो भी देखेंगे वो बाद की बात है, पहले सनातनियों का अवसर मिलेगा। क्रिकेट तो ठीक है, नो डाउट लोकप्रिय खेल है देश का, मध्यपाली वर्ल्ड चैंपियन रहे और इनके साथ के जो खिलाड़ी उन्होंने एक जो रूपरेखा बनाई वो आगे हम हमारे और प्लेयर्स निकल रहे हैं। लेकिन सिर्फ क्रिकेट क्यों चुना? लोकप्रिय खेल है इसलिए अभी इसको शुरुआत कर रहे हैं और क्रिकेट इसलिए चुना है क्योंकि क्रिकेट गांव तक बहुत फेमस है और गांव के छोटे छोटे बच्चे भी बहुत इजीली खेल रहे हैं। तो अगर हमारा लक्ष्य है सनातन को उन तक पहुंचाना, सनातन का खेल, अब नाम उसको क्रिकेट कर दिया गया। हमारे ठाकुर जी ने भी बैट बॉल खेली थी, हमारे नहीं हो सकता नहीं है। हमें आपको सुना देता हूं, मार्यो टोल गेंद गई दह में, वो तो गेंद के संग गई धायोरी मेरो 1200 कन्हैया। तो हमारे ठाकुर जी ने भी ये बैट बॉल खेला है। उन्होंने टोल मारा था, गेंद जमुना जी की दह में गई थी जहां से काली नाग को वो नाथ के लाए। तो ये पुराना खेल है, उन्होंने अपना नाम दे दिया, जैसे योग को योगा कर दिया। अब हम क्या करें, तो नाम चेंज हो गया, गेम तो पुराना ही है। बच्चों के लिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए कोई खास व्यवस्था आपने रखी है या? आपको बताऊं, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये खैर इससे संबंधित नहीं है वो, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा मॉडर्न गुरुकुलम बनाने का प्रयास चल रहा है। उसके लिए हम लोगों ने जगह ले ली है 30 एकड़ और उसमें हम प्रयास करेंगे कि वो प्रयास किया जाए, बहुत जल्दी गुरुकुलम बनाया जाए जहां साइंस विद सनातन